और ना इनकी मानती, उसकी दोनों के साथ युद्ध। लेकिन जो पौराणिक लोग थे उन्होंने तो जल्दी हमारी माँ के सामने सरेंडर कर दिया, पर नास्तिक इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करता। तो दादा के साथ माँ का झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े को देखते देखते हम बड़े हुए, पर हमें अपनी माँ की बात ज़्यादा तार्किक लगती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग शहर से आए, हमें अपनी माँ की लाइब्रेरी में किताब मिली। किताब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसी दिन दादा पर अप्लाई की। मैं बाहर से आया और आकर दादा से बोला, मैंने कहा दादा आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा शहर में अफजल कबाड़ी की दुकान में जोर का धमाका हुआ और एक 3 किलोमीटर लंबा जहाज बन गया रात के 1:30 बजे। दादा बोले पागल है तू, ऐसे जहाज बना करता है? दादा नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानते, मर गए अभी अभी। तो मैंने कहा दादा बन गया, शोर मचा हुआ है पूरे शहर में, रात में धमाका हुआ, 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले बेटा तू विद्यालय से सीधा घर आया है, रास्ते में भांग वांग तो नहीं लगा ली? तो मैंने कहा नहीं नहीं सीधा घर आया हूँ, ये तो सच्ची बात है, पूरे शहर में चर्चा हो रही है। दादा को लगा पागलों जैसी बातें कर रहा है, आवाज़ लगा के मेरी माँ को बोले सुन रही तेरा लड़का पागल हो गया है। माँ ने बात सुन ली थी और किताब तो माँ की थी। दादा बोले कि कह रहा है कि अफजल कबाड़ी की दुकान में जोर का धमाका हुआ और जहाज बन गया, भला कहीं ऐसा होता है? माँ बोली हाँ दादा ये तो मैंने भी सुना है, सच में ऐसा ही हुआ। अफजल कबाड़ी की दुकान में रात को जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले कुएं में भांग है, माँ बेटे सब पागल है। अरे मूर्खों ऐसा कैसे हो सकता है? तो माँ बोली क्यों नहीं हो सकता, वहाँ चेनर्स थे, गर्डर्स थे, नट्स थे, बोल्ट्स थे, चादरें थी, लोहा था, लकड़ी थी, इंजन से, मोटर्स थे, वायर्स थे, तांबे के, एल्यूमिनियम के, सब कुछ मौजूद था जो पानी के जहाज में लगता है। बस जोर का धमाका हुआ, अरेंजमेंट हुआ और पानी का जहाज बन गया। दादा बोले अजीब पागल हो तुम लोग। अरे मूर्खों, सामान तो मौजूद था, लेकिन सामान किस अरेंजमेंट में जुड़ेगा ये जानने वाला आदमी वहां कोई मौजूद नहीं था। सामान मौजूद था लेकिन पानी का जहाज बनाने वाला कोई मौजूद, बिना बनाए पानी का जहाज कैसे बन गया? माँ बोली तो दादा फिर कैसे बनेगा? बोले बनाने वाले के हुए बिना नहीं बन सकता, बनाने वाला होना चाहिए तब पानी का जहाज बनेगा। तो माँ बोली दादा तुम रोज कहते हो कि ये संसार अपने आप बन गया, हम तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, तुम 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज मानने को तैयार नहीं हो। और सुनो, अगर पानी का जहाज बिना बनाए नहीं बन सकता तो यह संसार भी बिना बनाए नहीं बन सकता। कोई वस्तु है, कोई चेतना है जो चीजों को अरेंजमेंट देती है। इस मोबाइल को, इस माइक को आप इसलिए मानते हो कि किसी ने बनाया क्योंकि इन दोनों में एक निश्चित व्यवस्था है और व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ कुर्सियां पड़ी हैं, किसी ने सोचा होगा कि कुर्सियां कैसे अरेंज करी जाएंगी, किसी ने सोचा होगा कि कैसे यज्ञकुंड हटेंगे और यहाँ कुर्सियां रखी जाएंगी, उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। ये भवन बना, पिलर्स कहाँ कहाँ होंगे, कितने पिलर्स होंगे, किसी ने सोचा? अगर सोचने वाला न हो, ज्ञानवान न हो, तो इन जड़ चीजों का निर्माण संभव नहीं है। व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक का होना जरूरी है, बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था नहीं है। पहला सिद्धांत अपने पल्ले में गांठ मारो कि संसार में कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के उत्पन्न नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यवस्था बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं? बोलो भाई, व्यवस्था बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से, सरल व्यवस्था के लिए थोड़ी बुद्धि से काम चलेगा और व्यवस्था जटिल होगी तो बुद्धि भी ज्यादा चाहिए। समझ में आई बात? सरल व्यवस्था थोड़ी बुद्धि से बन जाएगी और जटिल व्यवस्था के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। व्यवस्था जितनी ज्यादा जटिल होती जाएगी उतनी ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ती जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पेन होता है, पेन है किसी के पास? पेन दे दो प्रधान जी मुझे। ये पेन देखते हो? ये पेन एक सरल व्यवस्था है, बैठ जाओ, आप दे दूंगा मैं वापस। ये पेन देखते हो? ये पेन एक सरल व्यवस्था है। कैसे? ऐसे, इसके अंदर एक रिफिल डाला गया है, ये रिफिल में इंक भरी गई है, सामने एक धातु का किनारा लगाया गया है और उसमें सामने खाली जगह छोड़ी गई है जिसमें एक छोटी सी गेंद लगाई गई है, बॉल।
जिसके कारण इसे बॉल पेन कहते हो, और इसे एक पाइप में डाला गया है, पाइप को बंद किया गया। ये बहुत सरल सी व्यवस्था है, बहुत सरल सी। होता क्या है, पेन कैसे काम करता है, जब लिखते हो तो होता क्या है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी इंक को अपनी ओर नीचे खींचती है, नीचे खींची हुई इंक बॉल पर लग जाती है और बॉल उससे सन जाती है, और जब कागज पर चलाते हो तो बॉल घूमते हुए उस इंक को कागज पर छोड़ती हुई जाती है। इसे ही पेन से लिखाई होना कहते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ कि ना? अगर मैं पेन यूं करके लिखने लगूंगा तो इंक किधर जाएगी? पीछे की ओर। थोड़ी देर में पेन लिखना बंद कर देगा। ये एक सरल व्यवस्था है, और सरल व्यवस्था के लिए थोड़ी बुद्धि की जरूरत है। थोड़ी बुद्धि से सरल व्यवस्था बन सकती है, लेकिन जटिल बुद्धि के लिए, अब जिसे मोबाइल बनाना हो, बोलो थोड़ी बुद्धि के ज़्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी? ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? और संसार में मोबाइल से भी ज़्यादा जटिल चीज़ें हैं। आकाश में घूमने वाले सैटेलाइट जो मनुष्य ने बनाए हैं, जो पृथ्वी के मौसम की सारी जानकारी देते हैं, वो आकाश में घूमते हैं सैटेलाइट। पृथ्वी के एक एक, वो आप मोबाइल पर खोलोगे आपको बता देंगे। मेरी ओर ध्यान दो, यहाँ माता जी यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करनी। ये मोबाइल में लिखा रखा है कि कौन से दिन बारिश होगी और कौन से दिन बारिश, घंटावार भी आपको मौसम बताता है कि 4 बजे मौसम कैसा होगा, 5 बजे कैसा, 6 बजे कैसा, 7 बजे कैसा, बताता है कि नहीं बताता? तो जो बता रहा है वो सैटेलाइट आकाश में घूम रहे हैं, उन्होंने बताया। वो कितनी जटिल व्यवस्था है, कितनी ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। लेकिन संसार की सबसे जटिल मशीन कौन सी है? ढूंढो। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, जेनेवा के नीचे खोद कर बनाई गई मशीन, या मानव शरीर? संसार की सबसे जटिल मशीन कौन सी है? बोलो। मानव शरीर। क्यों है कि दुनिया की सारी मशीनों को वैज्ञानिक खोलकर फिर से बना सकते हैं, लेकिन इस मानव शरीर को वैज्ञानिकों के बनाना बस में, बोलो, नहीं है। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करो और त्वचा की छोटी सी परत उखाड़ के उनके बीच में रख दो और उनसे कहो कि बिना इस त्वचा की सहायता के ऐसी ही त्वचा का निर्माण करके दिखाओ। बोलो कर देंगे? बोलो कर देंगे। और अगर कर भी दे मुझे तो तब भी आपत्ति नहीं। तब भी एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जिस किसी ने शरीर का निर्माण किया है वो दुनिया के समस्त वैज्ञानिकों से ज़्यादा बुद्धिमान है। बोलो हाँ कि ना? बोला ऐसा है कि नहीं है? अब इस शरीर को देखो, शरीर में व्यवस्था दिखती है? दिखती है कि नहीं दिखती है? क्या तुम शरीर में कोई बदलाव चाहते हो? तुम दुनिया में जाते हो, सब नई चीजें खरीदना चाहते हो। मोबाइल जाते हो तो दुनिया में जाके दुकान पे क्या कहते हो? नए मॉडल का मोबाइल दिखाओ। कैसे मॉडल का मोबाइल खरीदना चाहते हो? नए मॉडल। कोई पुराना मॉडल चाहता है? कार कैसी चाहते हो? नए मॉडल की चाहते हो। कोई पुराने मॉडल की कार चाहता है? मकान बनाते हो तो कैसे मॉडल का? नए मॉडल का बनाते हो ना। कोई पुराना मॉडल चाहता है? सबको नया मॉडल चाहिए। लेकिन बंधुओं, आज तक अगर आप में से किसी के मन में ये बात आई हो कि यार हर बार ऐसा ही बच्चा पैदा हो जाता है, इस बार नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, कभी आया दिमाग में? दुनिया के सबके ऐसे बच्चे हैं, मेरा वाला नए मॉडल का होना चाहिए। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, नए मॉडल का बच्चा। सूंड तो होती तो कितना मजे की बात होती है, दांत होते तो कितने। अच्छा, कई बदलाव तो ऐसे हैं जो लाभ भी दे सकते हैं। क्या आप वो बदलाव चाहते हो? सोचो, एक आध बदलाव मैं बताता हूं। पूंछ होती तो कितने आनंद की चीज होती। दोनों हाथों से रोटी खा रहे हैं, पूंछ से मक्खियां उड़ा रहे हैं, काम आती तुम्हारे। ट्रेन के पीछे भाग रहे हो, हाथ में नहीं पकड़ में पूंछ से लपेट ली। लड़ाई में बच्चों के तो कितनी काम आती, दो हाथों से घुसे और वो हंटर भी चल रहा है। कितने काम की चीज। पुरुषों के ज्यादा काम नहीं आती तो महिलाओं के बहुत काम आती। महिलाएं तो सोचती कि पूंछ के लिए साड़ी में क्या नया स्टाइल बनाया जाए, सूट में क्या बनाया जाए, इस पर जूड़ा बनाऊं कि गजरा लगाऊं कि इस पर चोटी बनाऊं, क्या करना है क्या नहीं करना है। महिलाएं तो ये सोचती। लेकिन तुम में से कितने लोग हैं जो पूंछ चाहते हैं? है एक भी? ये शरीर इतना व्यवस्थित है कि हम इस शरीर में बदलाव नहीं चाहते। जब कार खरीदने जाते हैं, शुरू में क्या हुआ, कार में पीछे की तरफ एक कैमरा आया जो पीछे दिखाता था कि पीछे क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, कार में चारों तरफ कैमरे आएंगे, 360 कैमरा आ गया। चारों तरफ कैमरा दिखाता है, कार दिखाता है कि किस तरफ क्या है, सब चारों तरफ का कैमरा है। तुम तो सामने देख सकते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि दो आंखें पीछे भी हों, दो दाएं दो बाएं, 360 कैमरा मिल जाए तुम्हें?
कोई चाहता है? तुम्हारी गर्दन घूमने में एक निश्चित दिशा पर जाकर रुक जाती है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी गर्दन चारों तरफ यूं घूमे लट्टू की तरह? कोई बदलाव चाहते हो? कुछ तो बदलाव होगा यार। मेरे पिताजी को चोट लग गई तो मेरे पिताजी एक दिन घर में, मेरे पिताजी थोड़े से दर्द से बड़े परेशान हो जाते हैं, तो दर्द से परेशान थे, अंगूठे में चोट लगी। तो एक दिन कह रहे थे, मेरी बहन अपनी ससुराल से आई हुई थी, तो कह रहे थे ये अंगूठा पीछे की ओर नहीं जाता। तो मेरी बहन मजाक करते हुए बोली, पिताजी अंगूठा किसी का भी पीछे की ओर नहीं जाता है, अंगूठा केवल आगे की ओर ही जाता है, पीछे की ओर नहीं जाता। जिस दिन अंगूठा पीछे की ओर जाने लगेगा उस दिन चीजें पकड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? ये हाथ यहां आकर लॉक हो जाता है, इसके नीचे नहीं जाता। सामने पूरा आता है लेकिन नीचे नहीं जाता। तो ये जो यहां लॉक हो जाता है, ये तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर ये यूं पीछे भी घूमने लगे तो मैं बोतल ही ना उठा पाऊं, बोतल उठाऊंगा कि पीछे लुढ़क जाएगा। समझ रहे हो? इस शरीर में कमाल की चीजें हैं। ऑटो फोकस कैमरा लगाया गया है, ऑटो फोकस। मैं जितने लोगों को देखना चाहूं उतनों को देख सकता हूं। 2 को देखना चाहूं 2 को देखूंगा, 10 को देखना चाहूं 10 को देखूंगा, सबको देखना चाहूं सबको देखूंगा। कमाल का ऑटो फोकस कैमरा है। ये जबरदस्त रिसीवर है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुनता है। इसे ज्यादा नहीं सुनता, इसे कम भी नहीं सुनता, दोनों नहीं सुनता। ये रिसीवर और ये कैमरा, ये गजब के हैं, ऐसा दूसरा दुनिया में नहीं है। और कमाल की बात सुनो, शरीर कितना बढ़िया बनाया। तुमने कभी छलनी देखी है? छलनी छानते हो, चाय बनाते हो कि नहीं बनाते? हाँ ना बोलो, चाय बनाते हो कि नहीं? सारे झूठ बोल रहे हैं। चाय तो वो बनाती हैं, ये हाँ हम भी बनाते हैं। कोई कोई कभी कभार डर के, जब लगता है देवी जी बहुत गुस्सा हो गई, मार डालेंगी, तब जाके वो लगता है कि चलो आज चाय बनानी पड़ेगी, तब बना लेते हैं। नहीं तो सामान्य तो चाय नहीं बनाते। आप कैमरे वाले भैया ज़रूरत ना हो तो बैठ जाओ। तो ये जो चाय बनाना है, चाय बनाने के बाद आप लोग चाय को छानती हैं, है क्या नहीं माताओं? चाय को छानती हो तो छलनी में ऊपर ठोस रह जाता है, तरल नीचे निकल जाता है। ऐसा ही